नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। बहुत बड़ी खबर है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरों से यह इंकशाफ हुआ है कि 1 मई को अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट में चल रही कशीदगी और ईरान की तैयारियों के बीच यह कयास अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट कह रही हैं कि हिंद महासागर या इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। यानी जंगी तैयारों में हवा में ही ईंधन भरने का पूरा इंतजाम कर लिया है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की तारीख 1 मई 2025 मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी ऑपरेशन पर नजर रखने वालों का मानना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ईरान को 1 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। लेकिन ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ इनकार पहले ही कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामेनी ने तो सीधा इंतबाह भी दे दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। इधर अमेरिकी तैयारियां बता रही हैं कि डिएगो गार्सिया एयरबेस पर नोटिस टू एयर मिशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि इस दौरान एयरबेस पर बड़ी फौजी मूवमेंट होगी, जो आमतौर पर बड़े ऑपरेशन से पहले की जाती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि डिएगो गार्सिया को सेंट्रल लॉन्च पैड के तौर पर इसीलिए चुना गया है कि यह इलाका ईरान की मिसाइलों की पहुंच से बाहर है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4700 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की जद से दूर। लेकिन ईरान की जंगी तैयारियां, उनकी मिसाइल और ड्रोन यूनिट की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ये कई रिपोर्ट्स बताती हैं। हो सकता है कि अमेरिका के जरिए की जा रही घेराबंदी के बाद ही ईरान भी अपनी नई मिसाइल सिटी को फिर मंजर आम पर लेकर आया और उसने भी दुनिया को अपने असलहों का जखीरा दिखा दिया। इस ताल्लुक से हमने मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और असद टाइम्स के हेड शौकत भारती, साथ ही ईरान मामलों के एक्सपर्ट अशरफ जैदी से बात की। उनका कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही इन खबरों की सच्चाई पर एतबार नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो ये सिर्फ एक सॉफ्ट वॉर और दबाव बनाने के प्लान से ज्यादा कुछ नहीं है। बकौल शौकत भारती, ईरान पर हमले का मतलब है मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों में अमेरिकी एयरबेस और फौजी ठिकानों की बर्बादी। वो कहते हैं कि ईरान इतना तो कैपेबल है कि वो खुद पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक का जोरदार जवाब दे सकता है। जब यमन के हौसी या अंसारुल्लाह अमेरिकी हमलों का जवाब इसराइल तक मिसाइलें मार कर दे रहे हैं और लाल सागर पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, तो फिर ईरान तो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो कहते हैं कि अमेरिका से तो ईरान पर अटैक होगा नहीं, अरब देश ही ये हिमाकत करेंगे कि वो अपने एयरबेस अमेरिका को दें ईरान पर हमले के लिए, और फिर उनके यहां एक भी एयरबेस नहीं बचेगा अमेरिका का, ये भी करीब करीब तय ही है। आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कौन कौन से एयरबेस कहां कहां मौजूद हैं। तो मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं। इनमें कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिका का इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां 10,000 से ज्यादा फौजी और दर्जनों फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिका का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर भी यही है। इसके बाद आता है बहरीन,
जहां पर अमेरिकी नेवी या बहरिया का 5वां बेड़ा तैनात है। अमेरिका की नौसेना का हेडक्वार्टर भी है ये, और पूरे गल्फ इलाके की निगरानी यहां से होती है अमेरिका के जरिए। एयरक्राफ्ट करियर और पनडुब्बियां यहीं से कंट्रोल होती हैं। फिर है यूएई का अल धाफरा एयरबेस। यहां पर अमेरिकी F-22 रैप्टर और MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात हैं। यह अमेरिकी एयरफोर्स के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम मरकज है। इराक में भी अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं, जो ईरान से बहुत करीब है। फिर नंबर आता है कुवैत के अरीफ जान बेस का, जहां 13,000 से ज्यादा अमेरिकी अफवाज हैं। इसके बाद जॉर्डन का मुबारक और किंग फहद एयरबेस। अमेरिकी ड्रोन हमलों और खुफिया ऑपरेशंस का यह सेंटर है। तुर्की में भी अमेरिकी एयरबेस मौजूद है। यहां पर इंसरलिक एयरबेस में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान को घेरने के लिए सुन्नी अरब मुल्कों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जानकार मानते हैं कि यह कोई आज की घेराबंदी नहीं है, इससे पहले भी ईरान को घेरने की कोशिश होती रही है। एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि जो ईरान अमेरिका का साथ लिए सद्दाम हुसैन के इराक से 8 साल तक लगातार लड़ सकता है, वो भी उस वक्त जब ईरान इतना ताकतवर नहीं था। अब तो हालात जुदा हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ उसकी हिमायती तंजीमें और दोस्त मुल्क भी मौजूद हैं, जो कई मुल्कों से अरब ममालिक को घेरे हुए हैं, जैसे यमन के हौसी, लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के हज़्ज़ुश्शाबी वगैरह वगैरह। बहरहाल न्यूक्लियर वेपन्स से लैस B-2 बॉम्बर की तैनाती की खबरें अगर पुख्ता हैं, तो ये आगे आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया में बड़ी कशीदगी की अलामत हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले इलेक्शन में मजबूत दिखना चाहते हैं और एक कामयाब फौजी ऑपरेशन उन्हें सियासी या राजनीतिक बढ़त दे सकता है। हालांकि ये एक दबाव बनाने का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। किस लिए, वो भी समझिए। जी हां, दबाव बनाने का प्रोपेगेंडा, ताकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करे और गजा और अक्सा की हिमायत में मुकावमती तंजीमों को सपोर्ट बंद करे। लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ईरान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, और शायद इसलिए वो भी बहुत तेजी से अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और क्या इस तरह की खबरों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में वाकई कशीदगी बढ़ने के आसार हैं? क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है? आपको क्या लगता है और इसमें अरब मुल्कों का क्या किरदार होने जा रहा है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। हम आपसे ये भी इल्तिजा करेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और साथ ही आपको हर रोज मिल सके दीन दुनिया के ताजा वीडियो। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।